हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लग्न के जातकों का 2024 अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। इनफैक्ट उन लोगों की हेल्थ, उनका फाइनेंस, उनकी लव लाइफ, उनकी स्टडी, इवन उनकी जॉब, उनका मैरिड लाइफ और उनका बिजनेस किस तरीके का रहने वाला है, क्या क्या चीजें वो लोग देखेंगे और इस चीज को पॉजिटिव रखने के लिए, उनके इस मंथ को पॉजिटिव रखने के लिए इस हर एक फील्ड में व्हाट रेमेडी ही और शी कैन यूज, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है, ये मीन लग्न की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट हाउस में अगर 12 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ वाइज यहाँ पर कोई भी तकलीफ दिख नहीं रही है। हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को इस ड्यूरेशन में आपका ये वाला जो शोल्डर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा हैवी नजर आए, काम करने में थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे हो। आपका काम जिस तरीके से करना है आपको ऐसा लग रहा है खुद ना करके सामने वाले से वो काम करा लिया जाए, इस तरीके की एनर्जीज बन रही है। लेकिन हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ नहीं दिख रही। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को एसिडिटी रिलेटेड इश्यू हो, आप लोगों को बहुत ऐसा फील हो रहा हो कि बहुत ज्यादा बॉडी में एयर भर रही है या फिर हमारी बॉडी एकदम से फूल रही है, प्लम्प हो रही है, उस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर इश्यू मुझे देखने को यहाँ हेल्थ वाइज इस टाइम में लग नहीं रहा। अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के लिहाज से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी के काम में हैं उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर जो लोग ऐसा है ना जो मीडिएटर की तरह भी काम करते हैं, जिनका गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का, लैंड से रिलेटेड कोई बिजनेस है, उस वो बिजनेस में मुझे वो लोग फ्लरिश होते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनेंस उस तरीके से आता हुआ दिख रहा है। इवन आपको, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं तो भी आपको यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं वो लोग फाइनेंस वाइज तो मुझे बहुत ज्यादा कोई परेशानी नजर आ नहीं रही है। फॉरेन से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को फॉरेन जाकर के जॉब मिलना, वहाँ पैकेज अच्छा मिलना, उस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। वहां से पैसा आता हुआ इस ड्यूरेशन में नजर आ रहा है। तो फाइनेंस तो कुछ गड़बड़ है नहीं है, खराब नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है। बिजनेस भी देखूं तो वो भी बहुत अच्छा है, जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे डीपली। बट फाइनेंस अगर मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियली मुझे यहाँ इस मंथ में कोई भी परेशानी आप लोगों की होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं स्टडी की। स्टडी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना फ्रेंड सर्कल से इस टाइम में दूर रहना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ रहना, या फिर आप लोगों को पढ़ाई छोड़ करके ना, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप वर्चुअली पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो। अगर किसी का ऐसे वर्चुअल बहुत ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ बुक्स अगर वो वर्चुअली पढ़ रहे हैं, पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग सिर्फ बुक्स वगैरह यूज करके पढ़ते हैं, वहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो टाइम यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ को स्टडी अवॉइड कीजिए। जो लोग जाते हैं ना कि हम लोग साथ में फ्रेंड्स 4 लोग मिलकर के हम को स्टडी करेंगे, वहां आपका नुकसान ही होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है इस मंथ में। तो उस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ लव लाइफ की अगर बात करें, लव लाइफ के लिए भी आई वुड सजेस्ट दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम, दिस इज नॉट अ राइट टाइम। यहाँ पर अगर आप किसी लव या अफेयर में आप जाते हो तो इस ड्यूरेशन में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेस दे सकता है। तो अक्टूबर तक आप इस चीज में रुक जाओ, क्योंकि अननेसेसरी स्ट्रेस लोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, अगर आप वर्किंग हो तो भी आपके काम पर काफी कुछ असर पड़ेगा। आपके लिए प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। और स्पेशली आप लोगों को, अगर आप इस ड्यूरेशन में किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हो
तो आप मिलो, बात करो, लेकिन उस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अक्टूबर के मंथ के तक। उसके बाद आप उस चीज़ के लिए सोच सकते हो इफ यू फील, बट तब तक थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। बिजनेस इवन मुझे आप लोगों का इस ड्यूरेशन में बहुत मजबूत होते हुए दिख रहा है। किसी किसी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होगा इन दिनों, वो एक चेंज से जा रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो लॉसेस और जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको इस ड्यूरेशन में सिर्फ एक चीज़ सिखा रहा है कि आप अपना परसेप्शन चेंज करो, नज़रिया बदल के चीज़ों को देखने की कोशिश करो। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके साथ आपके बिजनेस में जो भी हो रहा है वो आपके बिजनेस की नीड है, जिसको आप देख नहीं पा रहे थे, और केतु देव यहाँ बैठ करके वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वर्गो साइन में बैठे हुए, यहाँ पर मरकरी भी बहुत माइन्यूटली आपको बोल रहे हैं कि आप डिग करो उस प्रॉब्लम को और ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। ये जो आपकी जो दिस इज, अगर आपको परेशानी है, चीजें सही नहीं चले, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू द थिंग्स। तो आपको अपना नजरिया बदलने की, देखने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लिख के रखो, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपको 100% इतनी स्टेबिलिटी दे देंगे जाने से पहले कि आपको लगेगा कि हाँ, दैट वाज द राइट डिसीजन ऑफ माइंड, कि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, ये चेंज लेकर के आया अपने बिजनेस पैटर्न में। अब हम बात करते हैं लाइफ पार्टनर की। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की लाइफ में एक पार्टनर के साथ लेकर के डिटैचमेंट भी हो रहा है इस मंथ में। हो सकता है आप लोगों ने ये भी देखा हो पिछले मंथ में, आई मीन, कि आपको ना बहुत छोटी छोटी सी चीजें ना खलने लगी हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें ना आपको तकलीफ देती है, ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। यू शुड अवॉइड, यू शुड इग्नोर, यू शुड फॉरगेट, यू शुड फॉरगिव, बिकॉज दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू थिंक एनीथिंग वेरी माइन्यूटली अबाउट योर पार्टनर। चीज़ों को जितना लेट को कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन छोटी छोटी सी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाओगे तो वो चीज़ें दरार डाल सकती हैं आप लोगों के रिश्ते में। तो यहाँ पर जो एडवाइस है वो यही है, मेडिटेशन करो आप और आपके स्पाउस दोनों एक साथ बैठ के, किसी भी जगह, आप कहीं भी बैठ जाओ, घर के बाहर बैठ जाओ, घर के अंदर बैठ जाओ, किसी मंदिर में बैठो, बस डू मेडिटेशन टुगेदर। रात को अपने घर में, अपने रूम में बैठ के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, बट दोनों अगर एक साथ बैठ करके मेडिटेट करोगे तो आप दोनों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी। ये जो फेज जा रहा है जहाँ आपको थोड़ी सी अपने स्पाउस से डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत हद तक रिलीज हो जाएंगी। टेक इट एज अ रेमेडी, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जॉब की। जॉब वाइज इस टाइम थोड़ा सा आप लोगों ने मुझे इस टाइम तो मुझे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग नहीं रही है, लेकिन जॉब में काफ़ी सारे लोग इस टाइम में एक चेंज महसूस करेंगे। आप लोगों की प्लेस चेंज होने के चांसेस हैं। अक्टूबर का मंथ आप लोगों को एक ऐसा एक वो फेज दिखाएगा जिस फेज में आप लोगों को या तो खुद से लगेगा यार मैं इस जॉब को छोड़कर निकल जाता हूँ, कहीं दूसरी जॉब ढूंढता हूँ, या आपको आपके जॉब से ही कोई ऑफर मिल जाएगा, आप चले जाओगे। बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर फॉरेन में जॉब लगती हुई नजर आ रही है। फॉरेन जॉब के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हाई है और घर से दूर होने की एनर्जी है इस ट्रांजिट की। आप लोगों की घर से दूर हो सकते हो, फॉरेन में जॉब लग सकती है, आपका जॉब में आपको स्टेट चेंज हो सकता है, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हो, प्लेस चेंज हो सकती है। काफी सारे लोग यहाँ पे मुझे घर शिफ्ट करते हुए भी अक्टूबर के मंथ में दिख रहे हैं, जो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। इवन जो लोग जॉब चेंज कर रहे हैं वो भी उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। एक चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, तो इस चेंज को बहुत पॉजिटिवली लीजिए और ये चेंज आपको कमिंग टाइम में कुछ देगा ही, आपसे कुछ लेगा नहीं। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता ना ये चेंज हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये चेंज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो बेफिक्र होकर इस चेंज को एंजॉय कीजिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।